नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है नूर वाली किताब, जिसमें हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर नाजिल होने वाली किताब कुरान पाक से मुतालिक प्यारी प्यारी गुफ्तगू करने और सुनने की सआदत पाते हैं। कुरान मजीद की आयतें भी सुनते हैं। कुरान मजीद से मुतालिक कवायद इल्म तजवीद के मदनी कायदे के कुछ कवायद भी पढ़ते हैं। कुरान मजीद में जिन चीज़ों का बयान है, जिन अहकामात का बयान है, वो भी सुनते हैं। और फिर कुरान मजीद की सूरतों और आयतों के जो फ़ज़ाइल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए, उनका भी जिक्र होता है। और आखिर में हम एक सेगमेंट करते हैं जिसमें बच्चों के साथ एक एक्टिविटी होती है। तो बड़ा खूबसूरत ये प्रोग्राम होगा, आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने और समझने की सआदत मिलेगी। तो पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है जिसमें हम इल्म तजवीद से मुताल्लिक कवायद सुनते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम कुरान मजीद की कुछ आयात सुनते हैं। तो बढ़ना है अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तजवीद। कुरान मेरा नूर वाली किताब। तो किड्स मदनी चैनल के प्यारे से छोटे से मुबल्लिग और नातख़्वां हाफिज़ हमज़ा अत्तारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज देखते हैं कि ये हमें कुरान मजीद की किस सूरत की कौन सी आयत सुनाएंगे। जी हमज़ा भाई, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। आज आप हमें कुरान मजीद की कौन सी सूरत की आयतें सुनाएंगे? मैं आज आपको सूरह हक़्क़ा की चंद आयतें सुनाऊंगा। माशाल्लाह, सूरह हक़्क़ा की चंद आयत सुनेंगे और इब्तिदा करेंगे कुरान मजीद की इन मुक़द्दस आयत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्म लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन
फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में हमजा भाई ने कुरान मजीद की चंद आयात, सूरह हाक्का की चंद आयात हमें सुनाने की सादत पाई है। किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम इल्म तजवीज़ से मुतालिक एक और बात जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हरूफ तहज्जी अरबी ज़बान के जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं? 29, 29, एक कम 30। अब इन हरूफ में से हर हर्फ किसी न किसी मकाम से अदा होता है, यानी हरूफ किसी एक मकाम से निकलता है, उसके जो साउंड पैदा होता है वो कहाँ से होता है? उसके मुख्तलिफ मकामात होते हैं। तो हर हर्फ का एक मखरज होता है, हर हर्फ का एक क्या होता है? मखरज का मतलब क्या होता है? हर्फ के निकलने की जगह। अब कुछ हरूफ ऐसे हैं जो इंसान के हलक से अदा होते हैं, हलक के ज़रिए उनकी आवाज़ आती है। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो जौफ़े दहन से अदा होते हैं। जौफ़े दहन यानी मुँह का जो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें दांत ज़बान वगैरह है, तो इसके मुख्तलिफ जगह हैं, वहाँ से मुख्तलिफ हरूफ अदा होते हैं, उनकी आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनकी अदायगी किससे होती है? होंठों से, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था, हरूफ़े शफ़वी, हरूफ़े शफ़विया, ठीक है, होंठों से अदा होने वाले हरूफ, और वो 4 हैं, बा, फा, मीम और वाव। तो हर हर्फ का कोई ना कोई मखरज होता है, यानी हर हर्फ की निकलने की कोई ना कोई जगह होती है, या तो हलक या फिर होंठ या फिर मुंह का अंदर का हिस्सा, जिसको हम क्या कहते हैं? जौफ़े दहन। किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम हरूफ तहज्जी यानी अरबी के 29 अल्फ़ाबेट्स में से उन हरूफ के बारे में जानेंगे, उन लेटर्स के बारे में जानेंगे कि जो हलक से अदा होते हैं, इंसान के हलक से अदा होते हैं। हलक में भी 3 जगह हैं, हलक का इब्तिदाई हिस्सा, हलक का दरमियाना हिस्सा और हलक का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये कारी साहब होते हैं जो बाकायदा कुरान मजीद की मश्क करवाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, तो वो हमें उसकी अदायगी करके भी दिखाते हैं। बहरहाल आज हमने समझना है कि हलक से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी चल के नाज़रीन, वो हरूफ जो हलक से अदा होते हैं उनको इल्म तजवीद की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हरूफे हल्किया। क्या कहते हैं? हरूफे हल्किया, यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ। उन हरूफ के मखारिज यानी उन हरूफ के निकलने का मकाम क्या है? हलक, ठीक है। और वो हैं 6। वो कितने हैं? 6। वो कितने हैं? हरूफे हल्की कितने हैं? 6। हरूफे हल्की कितने हैं? 6। प्यारे बच्चों, वो हरूफे हल्की कौन से हैं? हर्फ से हलक से अदा होने वाले वो 6 हरूफ कौन से हैं? तो वो हरूफ ये हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा। हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा। हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा। इन 6 हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफे हल्किया। ये 6 हरूफ कहाँ से अदा होते हैं? हलक से। इनका मखरज क्या होता है? हलक। हमज़ा, हा, आइन, गईन। फिर पढ़ेंगे हम। इससे मुतालिक बच्चों आपको एक कायदा भी बताता हूं। नून साकिन और तनवीन, नून साकिन का तो आपको पता है कि नून के ऊपर जज़म होगी तो वो क्या होगा? नून साकिन, ठीक है। और तनवीन क्या होती है? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, यानी कि हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा, इन 6 में से कोई हर्फ नून साकिन के बाद आए या तनवीन के बाद आए, तो फिर वहां उस मकाम पर नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करते, नाक में आवाज नहीं ले जाते, और इस कायदे और उसूल को कहते हैं इजहार। क्या कहते हैं? इजहार का मतलब ये होता है कि उस नून साकिन और तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करते, नाक में आवाज नहीं ले जाते। तो ये इजहार का कायदा भी हमने लगे हाथों पढ़ लिया कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां गुन्ना नहीं करते, और इसी को क्या कहते हैं? इजहार। क्या कहते हैं? इजहार। तो आज जो हमने आयात मुबारका सुनी है इसमें देखते हैं कि ये हरूफे हल्की आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वैसे तो हरूफे हल्की बहुत सारे मकामात पर आ रहे हैं। तो आज हमने 2 बातें सीखी, हरूफे हल्की हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा, और ये भी पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के बाद
अगर हरूफ हल्की में से इन 6 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार करते हैं, उस हर्फ को बिल्कुल जाहिर करके पढ़ते हैं, वहाँ पर गुन्ना नहीं करते, नाक में आवाज़ ले जाते नहीं हैं। आज देखिए सूरह हाक्का की कुछ आयत हमने सुनी है, इसमें हरूफ हल्की तो आपको मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आएंगे, लेकिन ये जो इजहार का कायदा हमने पढ़ा है वो देखते हैं कि यहाँ हमें मिलता है नहीं मिलता। तो देखें कुरान मजीद की ये जो आयत हैं इनमें आप देखें आयत नंबर 46 सुम्मा यहाँ से जो शुरू हो रही है, इसमें देखें आपको मिनहू में नून नज़र आ रहा है जी। नून पर क्या है? जज़म है, तो नून क्या हो गया? साकिन। नून साकिन के बाद हम देखते हैं कौन सा हर्फ आ रहा है? हरूफ हल्की का हाँ। तो अभी हमने पढ़ा कि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो उस नून साकिन में गुन्ना करते हैं, इजहार करते हैं, यानी उसको बिल्कुल जाहिर करके पढ़ते हैं। तो यहाँ मिनहू में नून में गुन्ना बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हमजा भाई? मिनहू, ऐसे कैसे? मिनहू, ठीक है, यहाँ गुन्ना करेंगे नहीं। एक और मकाम देखते हैं, आयत नंबर 47, इसमें देखें मिन के बाद क्या है? अहदिन। नून साकिन नजर आ रहा है आपको? नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? तो अलिफ है। अलिफ नहीं है, कहेंगे अलिफ पर जब कोई हरकत आ जाए, जेर जबर पेश आ जाए, जज़म आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, क्या बन जाता है? जी किड्स मती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, नून साकिन के बाद यहाँ पर हमजा आ रहा है, और आज ही हमने ये उसूल पढ़ा है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हमजा आ जाए यानी हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ गुन्ना करते नहीं है। तो यहाँ मिन अहदिन पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हमजा भाई? मिन अहदिन। मिन अहदिन, यहाँ नून में गुन्ना करेंगे नहीं। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ आज हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसमें हमने हरूफ हल्की भी पढ़े और इजहार का कायदा भी पढ़ लिया। किड्स मती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें कुरान मजीद की सूरतों और आयतों का हम तारुफ जानते हैं। सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चल के नाज़रीन, देखते हैं सेगमेंट में आज कौन सी सूरह मुबारका है जिसकी हम फजीलत जानेंगे। तो वो बड़ी प्यारी सूरह मुबारका है जिसका नाम है सूरह रहमान। क्या नाम है? अच्छा, इसको बाद बच्चे रहमान भी पढ़ते हैं, रा के नीचे जेर नहीं है, रा पर क्या है? जबर है। रहमान, रहमान। और ये अल्लाह का बहुत प्यारा नाम है। और बच्चों ये वो अल्लाह का प्यारा नाम है कि अगर किसी इंसान के लिए हमने इस्तेमाल करना है, बाद लोग रखते हैं ना नाम, अल्लाह के नामों पर रखते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। तो ये रहमान ऐसा लफ्ज़ है कि जब किसी इंसान के लिए हम बतौर नाम इस्तेमाल करेंगे तो उसको सिर्फ रहमान नहीं कहेंगे, उससे पहले अब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब्दुर रहमान। क्या पढ़ेंगे? अब्दुर रहमान। किसी इंसान का अगर नाम हो, ये किसी मुसलमान का नाम हो, किसी बच्चे का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, तो हम उसको सिर्फ रहमान नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? अब्दुर रहमान। माशाअल्लाह। सूरह रहमान की फजीलत जानेंगे। चुनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, हर चीज़ के लिए जीनत है, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ की एक जीनत होती है और कुरान पाक की जीनत सूरह रहमान है। ठीक है, कुरान मजीद की ये वो मुबारक सूरत है जिसको प्यारे आका अलैहिस्सलाम कुरान की क्या फरमा रहे हैं? जीनत। कुरान की गोया कि ये खूबसूरती है और बड़ी प्यारी आयात हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया है। तो हर चीज़ की एक जीनत होती है और कुरान की जीनत सूरह रहमान है। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह हदीद इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, यानी कि सूरह वाक़िआ और सूरह रहमान के पढ़ने वाले को ज़मीन आसमान के फरिश्तों में साकिनुल फिरदौस यानी जन्नतुल फिरदौस का रहने वाला पुकारा जाता है। अभी आपको समझाना पड़ेगा, हदीस पाक काफ़ी तवील थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह हदीद, सूरह वाक़िआ और सूरह रहमान पढ़े, कितनी सूरतें हैं? 3, सूरह हदीद, सूरह वाक़िआ और सूरह रहमान। तो जो शख्स ये 3 सूरतें पढ़ता है तो ज़मीन और आसमान में जो अल्लाह के फरिश्ते हैं वो उस पढ़ने वाले मुसलमान को कहते हैं कि ये जन्नतुल फिरदौस में रहने वाला है।
बच्चों जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे आला दर्जा है, सबसे आला मकाम है और ये वो मकाम है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे। तो प्यारे बच्चों जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो मकाम है कि दूसरी जन्नतों में, जन्नत के दूसरे मकामात और दर्जात में जो नेमतें अलग अलग होंगी वो सारी नेमतें जन्नतुल फिरदौस में मौजूद होंगी। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जन्नतुल फिरदौस में मौजूद होंगे। और प्यारे बच्चों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत से फरमाया कि जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो, हम कहते हैं ना या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब भी अल्लाह ताला से जन्नत मांगो, जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। तो ये 3 सूरतें पढ़ने वाला कितना खुशनसीब है कि सूरह वाक़िया, सूरह हदीस, सूरह रहमान जो पढ़ेगा, ज़मीन और आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि ये साकिनुल फिरदौस है, यानी जन्नतुल फिरदौस में रहने वाला। जी एक और इसकी फजीलत जानते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, सूरह रहमान को 11 मरतबा 11 बार पढ़ने से मुरादें पूरी होती हैं। यानी हमारे दिल में जो जायज़ ख्वाहिशात तमन्नाएं होती हैं, अगर हम 11 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें तो इसकी तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला हमारी हाजतों को, हमारी मुरादों को, हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करने और बिलखुसूस कुरान की जीनत सूरह रहमान को पढ़ने, इसको याद करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो रिकॉर्डेड है, जिसका नाम है हमारा कुरान। हमारा प्यारे बच्चों इसमें कुरान मजीद से मुतालिक हम मालूमात सीखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों का, किन किन अफराद का जिक्र फरमाया है और अपने बंदों से क्या कलाम फरमाया है। तो बढ़ना है अगले सेगमेंट की तरफ, नाम है हमारा कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये सेहत, ये इल्म, ये दौलत, ये घर, ये मजे मजे के खाने, ये अच्छे अच्छे कपड़े, बेशक ये तमाम चीजें अल्लाह पाक की हम पर बहुत बड़ी नेमतें हैं। अगर हम अपने जिस्म को ही देख लें तो इसमें भी अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें मौजूद हैं। लेकिन आज हम सुनेंगे 2 ऐसी नेमतों के बारे में जिनके थ्रू ही हमें ये सब नेमतें हासिल हैं, जिनकी देखभाल ने हमें इन नेमतों के काबिल बनाया, जिनकी उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, जिनकी रिजा को खुदा ने अपनी रिजा फरमाया, जिनका जिक्र खुदा ने अपने जिक्र के साथ फरमाया, जिनको मोहब्बत की निगाह से देखना हज्जे मकबूल का सवाब करार दिया। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे माँ बाप के बारे में। आज सुनेंगे माँ बाप के बारे में कुरान हमें क्या फरमाता है। कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, तर्जमा है कंजुल इरफान, और हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की। जी प्यारे बच्चों, हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अच्छा सलूक किस तरह कर सकते हैं, चले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। नंबर 1, अम्मी अब्बू की बातें मानना। नंबर 2, इनके साथ अदब से पेश आना, इनसे चीख चीख कर बातें ना करना। नंबर 3, इनकी इजाजत के बगैर कहीं न जाना। नंबर 4, अम्मी अब्बू के लिए खास दुआ करना। नंबर 5, इनके हाथ पाँव चूमना। अल्लाह पाक हमें अपने अम्मी अब्बू के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन बिजाहि नबी आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट का, जिसमें कुछ सवालात होंगे। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चों से जवाबात लिए जाएंगे। यहाँ बच्चे तो बहुत से मौजूद हैं, लेकिन दाएं बाएं से हम एक एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे जो पूरी टीम की नुमाइंदगी करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। मैं सवाल बयान करूँगा, आप मेरा सवाल सुनेंगे, ठीक है, और उसका जवाब समझकर फिर उस बास्केट में, जो सामने 2 बास्केट पड़ी हैं, इनमें से आप जवाब तलाश करेंगे। जो दुरुस्त जवाब होगा आप बोर्ड पर उसको पिन करेंगे और फिर हम बाद में देखेंगे कि किस बच्चे ने कितने दुरुस्त जवाब दिए। तो सेगमेंट की तरफ बढ़ना है जिसका नाम है जवाब ढूंढें। जवाब कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी माशाल्लाह, जवाब ढूंढना है और ढूंढने के लिए 2 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे, दाएं से और बाएं से। जी माशाल्लाह, यहाँ से कौन आना चाहेगा? आपका नाम क्या है? मोहम्मद उकाशा। मोहम्मद उकाशा, बड़ा खूबसूरत नाम है। आ जाए उकाशा भाई दाई तरफ। जी यहाँ से कौन आना चाहेगा? जी बेटा, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, उकाशा भाई के मुकाबले में आएंगे आप? आ जाएं, फिर माइक रखेंगे और बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे। माशाल्लाह, तो टीम हमारी तैयार हो चुकी है। पहला सवाल मैं करूंगा दोनों से ही, ठीक है? आपने पहले सवाल सुनना है,
उसका जवाब आपको जो जहन में समझ में आए वो आप बास्केट में तलाश करेंगे। बास्केट में बहुत सी पर्चियाँ पड़ी हैं, उनमें दुरुस्त जवाब मौजूद होगा, आपने तलाश करना होगा और नंबर 1 पर लगाना होगा। जब दूसरा सवाल करूंगा तो नंबर 2 पर लगाना होगा। 6 सवालात का सिलसिला होगा, ठीक है। और इस दौरान आपने एक दूसरे के बोर्ड को देखना नहीं है, किसी से सुनने और मदद हासिल करने की कोशिश भी करनी, और आप बच्चों ने बताना भी, खामोशी से देखना है कि कौन क्या करता है। जी, तो पहला सवाल आप दोनों से ये है कि उहद पहाड़ के पास प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौन से चचा जान का मज़ार शरीफ है। मैदान उहद में, उहद पहाड़ के पास बहुत सारे मज़ारात हैं, वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक चचा का भी मज़ार है। उन चचा का नाम क्या है, वो कौन से प्यारे चचा जान है प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जिनका मज़ार उहद शरीफ में है। माशाल्लाह, जवाब देने की कोशिश की है। दूसरा सवाल आप लोगों से है, इंतकाल के बाद यानी कि फ़ौत हो जाने के बाद मुसलमानों को कहाँ दफन करते हैं, जिस मकाम पर दफन करते हैं उसका नाम बताना है, तलाश करना है और बताना है। आला हज़रत उस मकाम के बारे में फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो मकाम कौन सा है। अब्दुल्ला भाई ने तो लगा दिया जवाब, उकाशा साहब ने भी कोशिश कर ली है। जी, तीसरा सवाल आप लोगों से है कि रुकू में हाथ कहाँ रखते हैं। रुकू में हाथ किस मकाम पर रखते हैं, जिस्म के किस हिस्से पर रखते हैं। रुकू करते हुए हम अपने हाथों को जिस्म के किस मकाम पर रखते हैं, उस पार्ट ऑफ बॉडी का आपने नाम तलाश करके जवाब देना है। जी, चौथा सवाल ये है, अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान यानी इनकी मदर का, इनकी वालदा का नाम क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का, इनकी अम्मी जान का, इनकी मदर का नाम जो कुरान मजीद में भी आया है, और आपको एक इशारा भी दूँ, कुरान मजीद की एक पूरी सूरत भी इनकी अम्मी जान के नाम से मौजूद है, जिनमें उनका ज़िक्र खैर मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का नाम। जी, पांचवा सवाल आपसे ये होगा कि कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस सूरत को कुरान मजीद का दिल करार दिया है। कुरान मजीद का दिल कौन सी सूरत है। माशाअल्लाह। लास्ट यानी कि आखिरी सवाल आप दोनों से है कि वुज़ू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए। वुज़ू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, वो कलिमात पर्ची पर लिखे होंगे, आपने लगाने होंगे। जी माशाल्लाह, सबने कोशिश की। अब हम आएंगे पहले बाईं तरफ और देखेंगे कि इन्होंने जवाब दुरुस्त दिए हैं या गैर दुरुस्त दिए हैं। तो अब्दुल्ला भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे अब्दुल्ला भाई, ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी। आप क्या समझते हैं, आपके सवालात के जवाब सारे सही होंगे। चलें देख लेते हैं बच्चों। पहला सवाल था कि उहद पहाड़ के पास नबी पाक अलैहिस्सलाम के कौन से चचा जान का मज़ार है। उनका नाम है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने हज़रत अब्बास लिखा, इनका जवाब दुरुस्त हुआ नहीं है। पहले सवाल में मिस्टेक कर दी हमारे अब्दुल्ला भाई ने। जी, दूसरे सवाल का जवाब था कब्रिस्तान। मुसलमानों को फौत होने के बाद जहां दफन करते हैं उस मकाम को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। इनका जवाब दुरुस्त है। तीसरे सवाल का जवाब था घुटनों पर। रुकू में हम अपने हाथ रखते हैं घुटनों पर। इनका तीसरा जवाब क्या है, दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चौथा सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का वालिदा का नाम हजरत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा है। इनका जवाब दुरुस्त है। बेटा यहाँ देखे ना, माशाअल्लाह आप दुरुस्त जवाब दे रहे हैं। कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है। जवाब था सूरह यासीन। इनका जवाब दुरुस्त है। और वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, ये भी इनका जवाब क्या है, दुरुस्त है। तो 6 सवालात में से कितने जवाब दुरुस्त हुए, 5। एक गलती हुई है। जी, बढ़ेंगे हम बाईं तरफ, दिल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे उकाशा भाई, पहले सवाल का जवाब था हजरत अमीर हमजा। इनका जवाब दुरुस्त है। दूसरे सवाल का जवाब था कब्रिस्तान। इनका जवाब दुरुस्त है। तीसरे सवाल का जवाब था घुटनों पर हाथ रखते हैं रुकू में। इनका जवाब चौथे सवाल का जवाब हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनका जवाब दुरुस्त है। 5वें सवाल का जवाब सूरह यासीन था। इनका जवाब दुरुस्त है। और छठे सवाल का जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था। छठा सवाल भी दुरुस्त है। सवाल तो दुरुस्त ही था, जवाब इनका क्या हो गया है। तुम्हारे उकाशा भाई इस मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं।
आगे बढ़ गए माशाल्लाह। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट और इस सेगमेंट के साथ हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नए एपिसोड में आपके साथ इंशाल्लाह कुरान मजीद की नई मालूमात लेकर हाजिर होंगे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब, कुरान मेरा नूर वाली किताब, कुरान